नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर रोज हजारों लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण होती है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 30% मृत्यु का कारण हार्ट अटैक होता है। आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स भी आपके दिल की सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में विस्तार में जानकारी देने जा रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का वसा या फैट है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर अतिरिक्त या एक्स्ट्रा बची हुई कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड्स में बदलकर फैट सेल्स में स्टोर कर लेता है। लीवर में ग्लूकोज और अमीनो एसिड से ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण होता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्यों जरूरी है? एक सीमित मात्रा में ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। जब हम उपवास करते हैं, व्यायाम करते हैं या डाइटिंग पर होते हैं, तब फैट सेल्स में स्टोर किया हुआ यही ट्राइग्लिसराइड्स हमें जरूरी एनर्जी प्रदान करता है। ये वसा और ट्राइग्लिसराइड्स हमारे अंगों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ट्राइग्लिसराइड्स इन विटामिनों को हमारे शरीर में अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन ट्राइग्लिसराइड्स से बनते हैं। नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ट्राइग्लिसराइड्स जरूरी है। ट्राइग्लिसराइड्स की नॉर्मल रेंज क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल पता करने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जांच की जाती है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की पूरी जानकारी आप इस YouTube चैनल पर विस्तार में देख सकते हैं, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स का सामान्य स्तर 150 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रोगी में इसका स्तर 100 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा आना अच्छी बात नहीं होती है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से कई सारी स्वास्थ्य समस्या निर्माण हो सकती है, जैसे कि हार्ट और ब्रेन को खून पहुंचाने वाली नसों में खून जम जाने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा लिवर का खराब होना, डायबिटीज में शुगर बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और पॉलीसिस्टिक ओवरीज की समस्या भी निर्माण हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के लक्षण क्या है? डॉक्टर का मानना है कि आमतौर पर ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ने पर इसके कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर इसका कारण आनुवंशिकी है, तो त्वचा के नीचे फैटी डिपॉजिट्स दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में थकान, सांस लेने में तकलीफ, दर्द और चक्कर आना जैसे लक्षण निर्माण हो सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स कैसे कम करें? अगर ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल बेहद ज्यादा आती है, तो ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए डॉक्टर फेनोफाइब्रेट की एक 145 मिलीग्राम दवा लिखकर देते हैं। ये दवा दिन में एक बार ही लेनी होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों बढ़े हुए हैं, तो डॉक्टर स्टैटिन दवा और फेनोफाइब्रेट दवा का कॉम्बिनेशन लिखकर देते हैं। इसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड की दवा भी दी जा सकती है। बिना दवा ट्राइग्लिसराइड्स कैसे कम करें? योग्य आहार, व्यायाम और जीवन शैली बदलाव से आप अपने बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को बिना गोली लिए हुए भी नियंत्रण में ला सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा कम करने के लिए आपको अपने आहार में घी और खाने के तेल का उपयोग कम करना चाहिए। अपनी डाइट में मीठी चीजों को कम करें, जैसे कि केक, पेस्ट्री, मिठाई और शक्कर का उपयोग। रिफाइंड्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सफेद चावल, सफेद आटा, मैदा और बेक्ड चीजों का सेवन भी कम करना चाहिए। पैकेज्ड फूड, चिप्स, बिस्किट, एनिमल प्रोटीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, सफेद ब्रेड और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप युक्त पदार्थों का उपयोग बेहद कम करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अपने आहार में चिया सीड, एवोकाडो, सोयाबीन, अलसी के बीज और अखरोट को शामिल करें। फाइबर ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके लिए बीन्स, होल ग्रेन्स जैसे ओट्स और ब्राउन राइस, नट्स, चिया सीड्स, अलसी और बहुत सारे फलों और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। फ्रूट जूस की जगह ताजे फल खाने को प्राधान्य देना चाहिए। अपने घर के सैचुरेटेड फैट वाले तेल को मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर तेलों से बदलें।
जैतून का तेल, कैनोला तेल और सोयाबीन के तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो कृपया अपने वजन को नियंत्रित करें। आपका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होना चाहिए। सप्ताह में 5 दिन कम से कम 45 मिनट तक कोई व्यायाम जरूर करें, जिससे आपके दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए। व्यायाम करने से एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स और बुरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। स्मोकिंग न करें। स्मोकिंग ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, इसलिए इसे तुरंत छोड़ दें। स्मोकिंग से ब्लड वेसल भी सिकुड़ने लगती है। शराब का सेवन न करें। शराब लिवर में पाचन होकर ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में स्टोर होता है। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनका उच्च स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करके आप ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को नियंत्रित रख सकते हैं। मित्रों, अगर आपका इस जानकारी से जुड़ा कोई सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगती है तो कृपया इसे शेयर जरूर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दी गई है। कृपया कोई भी दवा या इलाज करने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लें।